लगभग 80% जो नई सरकारी नौकरियां हैं, भले किसी भी प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की, वो संविदा की नौकरियां पे दी जा रही हैं। तो ये सोचने की बात है मान्यवर कि गरीब देश को नहीं खा रहा, जो खा रहा है, मैंने बात आपके सामने रखी। एक सप्ताह पहले ही बीजेपी के पीलीभीत से सांसद और राहुल गांधी के चचेरे भाई का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मुस्लिम समुदाय और पंडित नेहरू की तारीफ करते दिखे थे और इसकी खूब चर्चाएं भी हुई थी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब वरुण गांधी ने नेहरू की तारीफ की हो, लेकिन इसके साथ साथ वरुण गांधी को अपने ही सरकार के खिलाफ बेवाक अंदाज में सवाल उठाने के लिए भी जाना जाता है। इस कड़ी में वरुण गांधी ने अब एक बार फिर से अपनी बीजेपी सरकार को घेरा है, लेकिन इस बार उन्होंने यूपी में नहीं, मध्य प्रदेश में घेरा है। वरुण गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि बैड लोन को देखा जाए तो गरीबों के, और उसी दौरान देश के 20 अरबपतियों का बैड लोन देखा जाए तो गरीबों के बैड लोन 80,000 हैं, तो वहीं अरबपतियों के बैड लोन 5,60,000 पड़ते हैं। मतलब देश को गरीब नहीं अरबपति खा रहे हैं। तो सुनिए वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने सरकार के खिलाफ। बैड लोन क्रेडिट देखा जाए, मेरा आंकड़ा नहीं है, वित्त मंत्रालय का आंकड़ा है। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के, संपूर्ण हिंदुस्तानियों के बैड लोन क्रेडिट अगर देखा जाए कि कितने लोन बैड हो गए, 3 बार आप नहीं दे पाए और आपने फिर सरेंडर कर दिया, हम नहीं दे सकते। कितने पैसे हैं? 80,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 80,000 करोड़ रुपए बैड लोन्स हो गए। उसी कार्यकाल में, उसी दौरान देश के जो 20 सबसे बड़े उद्योगपति हैं, देश के 20 सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनके बैड लोन्स कितने हैं? 5,60,000 करोड़ रुपए। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। क्या ये महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है कि संपूर्ण हिंदुस्तानियों के बैड लोन कितने? 80,000 करोड़। और देश के 20 सबसे बड़े उद्योग के कितने बैड लोन है? 5,60,000 करोड़। तो ये सोचने की बात है मान्यवर कि गरीब देश को नहीं खा रहा, जो खा रहा है, मैंने बात आपके सामने रखी। इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने सरकारी नौकरी और युवाओं को नौकरी नहीं देने को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा की नौकरी खाली है, पर सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। तो नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है सरकार, इसका भी लॉजिक वरुण गांधी ने समझाया है। वरुण गांधी ने नौकरी को लेकर क्या कुछ कहा, वो बयान भी सुन लीजिए। भारत सरकार में और सारे प्रदेश सरकार को जोड़ते हुए 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त हैं, 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली हैं इस समय। अब आप कहेंगे क्यों खाली है? क्यों खाली है? भाई सब लोग नौकरी देना चाहते हैं, वोट तो ऐसे आते हैं। क्योंकि आज रोजगार प्रणाली किस तरफ बढ़ रही है? शायद आप इस बात को जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों में और खास करके पिछले 10 वर्षों में और खास करके पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% जो नई सरकारी नौकरियां हैं, भले किसी भी प्रदेश सरकार की हो या केंद्र सरकार की, वो संविदा की नौकरियां पे दी जा रही हैं। कुछ दिन पहले भी वरुण गांधी ने यूपी के पीलीभीत में एक कार्यक्रम के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की थी। उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा था कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। यूपी के भवानीगंज में उन्होंने बंजारा समाज का नाम लेते हुए कहा था कि कभी कहीं मेरा बस चले तो इस समाज को बहादुर घोषित कर दो और सदुपयोग देश निर्माण में इस समाज का उपयोग करूंगा। मांग करूंगा कि आर्मी में अलग से इस समाज के लोगों के लिए एक रेजिमेंट बनाई जाए। यह समाज बहुत ही बहादुर, राष्ट्रभक्त और ईमानदार समाज है। रक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वीर बंजारा रेजिमेंट सेना में बननी चाहिए। इससे पहले पीलीभीत के
ललौरी खेड़ा ब्लॉक में जनसंवाद कार्यक्रम में वरुण गांधी ने सवालिया अंदाज में कहा था कि क्या हमारा कोई घर है? पीलीभीत में हमने कोई कॉलोनी काटी, कोई बड़ा मकान है या बगीचा है हमारा? लेकिन जो हमारी चप्पल उठाने की औकात नहीं रखते थे वो आज 5-5 गाड़ियों में चलते हैं, आधा शहर घेर रखा है। ये उन्होंने वहां के लोकल नेताओं पर भी तंज कसा था। आपको ये भी बता दें कि वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था 1999 में, जब उन्होंने अपनी मां मेनका गांधी के लिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। साल 2004 में वरुण गांधी पहली बार चुनाव लड़े। उसी दौरान मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई थी। मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती भी। तब तक वरुण गांधी की छवि एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की बन चुकी थी। तब वरुण गांधी बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक प्रमोद महाजन की नजर में आ गए थे। पार्टी के नंबर 2 के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी वरुण को चाहने लगे थे। इस कारण 2004 में वरुण गांधी की एंट्री बीजेपी में हो गई। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने 16 फरवरी 2004 को मेनका और वरुण गांधी को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। अब वरुण गांधी का आए दिन वीडियो सरकार के खिलाफ वायरल होता रहता है और अपने बेबाक अंदाज में वो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।